कुछ ही घंटे के बाद आप फिर से एग्जाम देने वाले हैं 100 मार्क्स इंग्लिश के। जैसे कि आपने एग्जाम दिया 100 मार्क्स हिंदी का, तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, यानी क्वेश्चन का वेट क्या था। तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपको डायरेक्टली यानी सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप पैसेंस रख करके जैसे हिंदी का एग्जाम दिया, आपका हिंदी का एग्जाम उम्मीद करता हूं अच्छा गया होगा, और इसी तरह से आपको अंग्रेजी का एग्जाम देना है। अंग्रेजी का एग्जाम में ऊपर से जो लॉ होते हैं, यानी जो रूल्स होते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको रूल्स बताए गए हैं, एक्टिव पैसिव का रूल क्या होता है, आर्टिकल कैसे मतलब फिल किया जाता है, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। और प्रोज और पोएम यानी जो आपका पोएट्री सेक्शन है और प्रोज सेक्शन है, ठीक है, वो दोनों चीजें आपको पढ़ा दिया गया। जितने भी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, यहाँ से आपको डायरेक्टली फंसने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वाल्ट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वॉलंटियर नर्स का मतलब वह नर्स जो पैसा नहीं लेता है, फ्री में देश को सेवा देता है, फ्री में लोगों के कार्य करते हैं, तो उनको बोलते हैं वॉलंटियर नर्स, ठीक है। यानी वॉलंटियर का मतलब ये होता है बिना पैसा लिए मुफ्त में सेवा देना। तो ये जो थे वाल्टर विटमैन, उन्होंने सिविल वॉर के दौरान यानी गृह युद्ध के दौरान अपने देश में वॉलंटियर नर्स के रूप में कार्य किए थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा जा चुका है एनुअल एग्जाम में। हो सके अभी जस्ट आपको पूछे जा सकेंगे, बोर्ड परीक्षा नहीं, जो आपको एग्जाम हॉल होगा यानी एग्जाम जो होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि वह हु वाज overwhelmed by the trust his people have placed in him, ठीक है। तो ये जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन को एक तरह से बहुत बड़ा ऑनरशिप प्राप्त थे, उनको बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपने मतलब स्पीच में कही थी कि भारत इज माई होम। ये इसका बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा स्पीच था। इसमें स्पीच के अंतर्गत अपनी भावनाओं को व्यक्त किए थे, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि टीएस एलियट इज अ ब्लैंक पोएट। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। टीएस एलियट जो है वो 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी का एक मतलब कवि है, यानी कवि है यानी पोएट है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ही इज ब्लैंक्स टू बाय अ फ्लैट, ठीक है। यहां जो देखिए गो लगेगा यानी एक तरह से गो का आपको क्या करना है, वर्ब फॉर्म भरना, ठीक है, टू बाय अ फ्लैट। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वेंट। ही इज वेंट, ये देखिए सॉरी यहां लग जाएगा आपका गोइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? गोइंग लग जाएगा। कैसे? देखिए इज की प्रयोग की जा रही है। इज एम आर का प्रयोग कहां होता है? इज एम आर का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, तो ठीक है। तो इज एम आर में V4 लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। V4 है गो का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन सी यहां है, देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहां है ऑप्शन सी मतलब थोड़ा सा यहां है ऑप्शन बी, थोड़ा सा डिसअरेंजमेंट हुआ आगे पीछे, गोइंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि आई डू नॉट ब्लैंक सरिता एनी मोर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो ये जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे सी आई डोंट सी डू नॉट, ठीक है। डू नॉट जो है आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डू डर यहां पे देखिए आपको डू नॉट के बाद क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 आता है उसके बाद, तो आपका V1 लग हो जाएगा। ऑप्शन ए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द एंग्लो सैक्सन वर ब्लैंक्स पीपल। तो ये कहां के थे? जर्मनिक थे। ये जो एंग्लो सैक्सन जो लोग थे वो क्या थे? जर्मनिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपका सी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये दोस्त अपने दोस्तों में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे। कुछ ही घंटे बचे हुए अपने बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं आपका एग्जाम में, और ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है। अब देखिए व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक चला था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी देशीय भाषा, यानी नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है देश की भाषा। तो इंग्लिश जो है वो हमारी देश की भाषा नहीं है, देशीय भाषा नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि व्हिच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश। चाइल्डहुड यानी बचपन की जो अवधि होती है उनके रूप में जाने जाते हैं। तो चाइल्डहुड पीरियड यानी सबसे पहले देखिए ओल्ड पीरियड हो जाएगा ना, यानी सबसे पहला जो पीरियड आया तो उसको सबसे पुराना पीरियड को क्या करेंगे? चाइल्डहुड पीरियड, यानी एक तरह से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट, ठीक है, एक्साइट, ठीक है। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सोरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ
फनेटिक ऑन ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कब मरे थे? 30 जनवरी 1948 को, यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी 3 गोली मारकर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जम करके शेयर कर देंगे, जम करके शेयर कर देंगे, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि हु एंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी पूरा एकदम सच धज करके पूरा नियम का पालन करते हुए कौन ऑफिस में इन करते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन एज अ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, लेट अस हैव ब्लैंक्स स्मोक नाउ, देखिए आपका नाउ आया, नाउ से आप क्या समझ जाएंगे? आपको आर्टिकल भरना है, तो आर्टिकल जो यहां लगेगा वो लगेगा आपका ए, यानी लेट अस हैव अ स्मोक नाउ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, दिस रूम इज फुल ऑफ ब्लैंक स्मोकर, तो यहां नो आर्टिकल, यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राम इज नॉट ब्लैंक्स पॉपुलर लीडर, यहां हो जाएगा आ लगेगा, आर्टिकल आपका क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, यानी सॉरी यहां जो 15 का हो जाएगा ना, तो 15 का आपका क्या लगेगा? राम इज नॉट अ पॉपुलर लीडर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन कितना लगेगा? क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी who has taken the oath of loyalty constitution of India, यानी एक तरह से लॉयल्टी के रूप में, यानी भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक तरह से रक्षा करने का जो ओथ लिया था, यानी जो मतलब एक शपथ लिया था, वो किसने लिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, यानी प्रेसिडेंट के रूप में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि which nation has been called the young state of an ancient people, तो कौन सा नेशन को, कौन सा राष्ट्र को कहते हैं? वो कहे जाते हैं चाइना को, क्या कहते हैं? चाइना को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। which nation has been called the young state of an ancient, यानी of an ancient people, यहां आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये न्यू क्वेश्चन है। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, मीरा ब्लैंक्स ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, यहां देखिए आपका 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। टर्न होगा, टर्न का आपको वर्ब फॉर्म भरना है, तो टर्न का जो वर्ब फॉर्म जो V1 हो जाएगा, यानी मीरा टर्न ऑफ द लाइट, मीरा जो है लाइट को मतलब बंद कर देती है, उसके बाद वेंट टू स्लीप, यानी सोने के लिए जाती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ही वाज गिवन अ प्राइज, ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, तो यहां जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या करना है? पैसिव में बदलना है, सॉरी आपका ये पैसिव वॉइस है, आपको इसको एक्टिव में बदलना है, ठीक है। ये देखिए आपका वाज वर है, वाज वर है, यानी एक तरह से आपका जो प्रेजेंट पास्ट इंपरफेक्ट, यानी सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो इसका जो पैसिव बनता है वाज वर बनता है, तो वाज वर बनता है, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो जाएंगे आपका द टीचर गेव हिम अ प्राइज, द टीचर गेव हिम अ प्राइज, यानी सब्जेक्ट V2 है ना, गिव गेव गिवन गिविंग गिव्स V2 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, योर बुक्स शुड बी रीड, योर बुक्स शुड बी रीड। अब देखिए यहां आपको क्या करना है, एक तरह से आपको करना है कि इसको कैसे में बदलना है, तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो जाएंगे रीड योर बुक्स, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 21, द मैच वाज वॉन बाय इंडिया, द मैच वाज वॉन बाय इंडिया, ठीक है, ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस है। अब इसको क्या करेंगे? एक्टिव में बदलेंगे, तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा इंडिया वॉन द मैच, क्या हो जाएगा? इंडिया वॉन द मैच, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्वेश्चन करा कि ही वाज सेंट टू द मार्केट बाय मी, यहां जो आपको क्या करना है, इसका पैसिव इसका एक्टिव बदलना है, एक्टिव में इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो एक्टिव बन जाएगा ही सेंट हिम टू द मार्केट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, हिंदी जो है स्पोकन की जाती है, मतलब बोली जाती है बहुत सारे देशों में, मेनी कंट्रीज में। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप एक तरह से वैसे में बदलेंगे, जो इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन आपका सिंपल है, क्वेश्चन काफी सिंपल पूछे जाते हैं। आई एम ब्लैंक्स इंग्लिश, एम लगा आपका, एम देखिए सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए ये आपका कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट का आपका ये सेंटेंस है। इजएमआर कहां होता है? प्रेजेंट इंपरफेक्ट में यूज होता है, तो इजएमआर के बाद जस्ट V4 लगता है, तो V4 आपका लर्निंग हो जाएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 25, which thing signifies that nothing is everlasting, तो यानी फ्लावर ये जो फूल होती है, फ्लावर से हम लोग को ये सीख मिलती है कि कुछ भी चीज होती है तो उनका एक तरह से अंत होना जरूरी है, यानी जो भी चीज आती है उनकी सुंदरता, यानी फ्लावर चीज यानी
यानी फूल की जो होती है एक सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती, फूल की सुंदरता वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती है, एक तरह से मुरझा जाती है, मतलब झुलसा जाती है, एक तरह से सन की जो लाइट होती है उसमें वो अपना सुंदरता को खो देती है। तो ये कहती है, इससे हमको ये सीख मिलता है हम लोगों को कि जो सुंदरता होती है कुछ भी चीज की वो हमेशा के लिए नहीं होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, ब्लैंक्स रोलिंग ऑन प्रूव्स दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट मॉर्टेलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा आपका द प्रॉम्स हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 26 ब्लैंक्स फ्रीजेस द एक्टिव हैंड्स, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी डेथ फ्रीजेस द एक्टिव हैंड, यानी डेथ जो है, मृत्यु जो है वो एक्टिव हैंड यानी चलता फिरता अंग को वो क्या कर देता, फ्रीज कर देता, रोक देता। जब आदमी मरता है तो उसका अंग काम करना बंद कर देता है, यानी डेथ एक ऐसी चीज है जो फ्रीज कर देता आदमी के बॉडी को, यानी फ्रीज कर देता, पूरा जमा देता, पूरा एकदम टच से मस नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि जेनी ब्लैंक्स टायर्ड, जेनी ब्लैंक्स टायर्ड, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए टायर्ड आपका कौन सा है, यहां आपको थोड़ा सा देखिए, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा जेनी इज टायर्ड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इट इज टू लेट ब्लैंक्स आउट फॉर डिनर। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है, वर्ब फॉर्म भरना है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो यहां जो भरा जाएगा, यहां क्या हो जाएगा टू गो, यानी इट इज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, यानी ये बहुत ज्यादा लेट हो गया, बाहर डिनर जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया। ये क्वेश्चन 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आई ब्लैंक्स टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई ब्लैंक्स टेनिस एवरी संडे आ जाए, एवरी मॉर्निंग आ जाए। तो ये सब जो वर्ड है कहां यूज होता है, ये सब वर्ड हो जाता है आपका एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर। तो जितना भी एवरी आती है ना, तो ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला पता है आपको, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, बताया गया आपको। तो यहां देखिए आई क्या है आपका, मतलब आई है सिंगुलर बट टेक प्लूरल, ये सिंगुलर है, आई एक्सेप्शन है, ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेता है, और वर्ब का V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहां क्या लग जाएगा, V1 लग जाएगा, यानी आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, यानी हर संडे के मॉर्निंग में सुबह में हम क्या करता हूं, टेनिस खेलता हूं। सॉरी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी 30 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन पूछा गया कि नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ ब्लैंक्स। तो यहां क्लास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका थर्ड क्लास। क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास। आपका नानू काका वाला जो पोएम है, यानी सॉरी आपका जो स्टोरी है उसी से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, इट इज वेरी हैप्पी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी इट इज वेरी हैवी, सॉरी इट इज वेरी हैवी, यानी ये बहुत ज्यादा मतलब भारी है, बहुत ज्यादा इनका वजन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इनका भार है। ठीक है, तो आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता हूं, मैं इसे लिफ्ट नहीं कर सकता हूं, मैं इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा सकता हूं। ठीक है, तो इस दोनों सेंटेंसों को आपको जोड़ना है, कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से आपका क्वेश्चन आया है, आपका ग्रामेटिकली दृष्टि से आपको ये कंबाइन करना। जब दोनों सेंटेंस को आप जोड़ देंगे तो एक सेंटेंस बनेगा, तो वो फाइनली जो आंसर बनेगा, इट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, यानी बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए भारी है उठाने के लिए, यानी इट इज टू हैवी, यानी बहुत ज्यादा हैवी है, भारी है, फॉर मी टू लिफ्ट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 33, मधु इज पुअर ही इज इंटेलिजेंट, मधु क्या है, एक पुअर है यानी गरीब है, बट वह इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट, बहुत चालाक है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दोनों को कंबाइन के साथ एक सेंटेंस से बनेगा। दोनों सेंटेंस को जब आप जोड़ देंगे तो फाइनली एक सेंटेंस से बनेगा, तो वो बनेगा आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका मधु इज पुअर बट इंटेलिजेंट, मधु गरीब है लेकिन क्या है, इंटेलिजेंट है, चालाक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु इज ब्यूटीफुल सी इज रिच, मधु इज ब्यूटीफुल, मधु सुंदर है, बट सी इज रिच, यानी वो बहुत अमीर है। ठीक है, बहुत अमीर है, धनी है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। देखिए यहाँ दो सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, मधु इज ब्यूटीफुल, यहाँ आपका क्या है, फुल स्टॉप है, फिर दूसरा सेंटेंस जो है सी इज रिच। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा, यानी जो फाइनली जो सेंटेंस का निर्माण होगा, मधु इज ब्यूटीफुल एंड रिच, मधु इज ब्यूटीफुल एंड रिच, यानी मधु सुंदर और धनी है व्यक्ति, यानी धनी है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 35, यू में स्टडी साइंस, यू में स्टडी साइंस, आप साइंस से पढ़ सकते हैं, विज्ञान पढ़ सकते हैं। यू में स्टडी आर्ट्स, आप आर्ट्स से भी पढ़ सकते हैं, आप यानी जो मतलब एक तरह से आर्ट्स है उनको भी पढ़ सकते हैं, साइंस को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 35 का दोनों को आपको कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, यू में स्टडी आइदर साइंस और आर्ट्स, आप दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, साइंस से भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स से भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 36 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में फिक्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा गया कि यू में स्टे, यू में गो अवे, आप ठहर भी सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, या आप ठहर भी सकते हैं, आप जा भी सकते हैं। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो जोड़ने के बाद जो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, यू में स्टे और गो अवे, यानी गो अवे, यानी आप
ठहर भी सकते हैं या जा भी सकते हैं, और है और मतलब या यानी ये आप ठहर भी सकते हैं या जा भी सकते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, नानुका का वेंट टू दिल्ली द ऑटो यानी द ब्लैंक्स द ऑटो डीलर, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा आपका सिक्का, यानी नानुका का वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द ब्लैंक्स, ठीक है, यहां तो आपको क्या करना है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलफेयर। क्या हो जाएगा? वेलफेयर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 39 में पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, वो अनाउंसमेंट सुक मनोहर मैलगोनकर, यानी द नैरेटर आपको चूज करना है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका मदर्स। क्या हो जाएगा? मदर्स, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर समक्ष पूछा गया, ब्लैंक्स वाज अ पोएट ऑफ नेचर, यानी नेचर यानी पोएट किसके रूप में जाने जाते हैं आपको? जॉन किट्स, यानी इनको क्या जाते हैं? नेचर यानी एक तरह से पोएट ऑफ नेचर के रूप में जाने जाते हैं किनको? जॉन किट्स को, जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट आपका जॉन डन, वार पोएट आपका रूपर्ट ब्रूक, ये सिर्फ जाने जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पीपल्स पोएट वाल्टर व्हिटमैन पूछे जाते हैं, किसको वाल्टर व्हिटमैन के रूप में जाने जाते हैं, किसको पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, ये जो लिया गया ये कहां से लिया गया? यानी जो है गैदरिंग करता है, ट्विटर करता है, मतलब ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना, यानी चहचहाना, तो मतलब जो परिंदे हैं, ये जो फूल, ये एक तरह से चिड़िए हैं, वो चहचहाते हैं आसमान पर, यानी एक तरह से गैदरिंग करते हैं, तो ये जो लाइन लिया गया है, ये लाइन लिया गया आपका O2 एटम से, कहां से? O2 एटम से, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया कैन देमसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, यानी इंडिया जो है काफी अपने हद तक, यानी अपने अनुसार खुद, यानी इंडिया यानी भारत अपने समस्या को, कश्मीर की समस्या से खुद सुलझा सकता है, स्वयं क्या कर सकता है? हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। लेकिन अभी क्या करा, यूएनओ में लेकर के एक तरह से यूएनओ में लाकर के ये केस को, ये मुद्दा को लेकर रख दिया, लेकिन यूएनओ इसको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ग्रामर की दृष्टि से जो सही सेंटेंस है वो क्या है? इंडिया कैन इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, इंडिया कैन इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, यानी इंडिया खुद कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, देखिए अभय जो है काफी तेज दौड़ता है, तो ग्रामर की दृष्टि से आप इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा? तो सॉरी हेलो, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी। देखिए 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय इज रनिंग वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा? अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 44 पूछा गया कि रीता इज फॉर ब्यूटीफुल, रीता इज फॉर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, ठीक है, रीता जो है अपने दोस्त से खूबसूरत है, यानी खूबसूरत है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? आपका ग्रामर की दृष्टि से जो इसको बोलने का जो सही तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रीता इज फेयर मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों से रीता खूबसूरत है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, लेबर हार्ड लेस्ट योर शुड फेल, यानी लेबर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अगर आप कम लेवल करेंगे, एक तरह से मेहनत कम करेंगे तो आप वहां फेल हो सकते हैं, एक तरह से आपके पास होने की जो चांस है बहुत कम है, फेल होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बोलने का जो सही तरीका है ग्रामर की दृष्टि से वो सही हो जाएंगे, लेबर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अगर आप कम मेहनत करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी मेहनत की आप लोगों ने, ये सेंटेंस से पढ़ करके आप लोगों के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि दिस इज ब्लैंक्स वन साइड गेम, दिस इज ब्लैंक्स वन साइड गेम, आपको आर्टिकल बनाना है, चूज द आर्टिकल, फिल द आर्टिकल, ठीक है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी दिस इज अ वन साइडेड गेम, ये एक मतलब एक साइड वाला गेम है, एक मतलब एक पक्षीय मतलब खेल है, एक पक्षीय खेल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 47, आई शैल बी बैक इन ब्लैंक्स आवर, आई शैल बी बैक इन ब्लैंक्स आवर, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा आपका, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन, क्या लग जाएगा? एन आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल चूज करना, आर्टिकल है ना, आई शैल बी बैक इन एन आवर, यानी एक घंटे में बैक आ सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48, माउंट एवरेस्ट ब्लैंक्स इज हाईएस्ट स्पीक, देखिए माउंट एवरेस्ट द लग जाएगा, क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ये काफी मतलब फेमस है, एक है फेमस है, देखिए अगर पहाड़ की बात की जाए तो माने लिखेगा, लेकिन द लग जाएगा क्योंकि ये फेमस है, व्यक्तिवाचक है एक तरह से। तो यहां कहने का मतलब ये हुआ कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, इनके बाद कंचनजंगा, जिसको क्या बोलते हैं K2 बोलते हैं, केजी कंचनजंगा आता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 49 में पूछा गया कि होनेस्टी इज ब्लैंक्स बेस्ट पॉलिसी, तो यहां जो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको भरना है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द, यानी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी है सबसे अच्छी नीति है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया कि अगो 1957 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर
जाएगा वो आपको भरना है, यानी 1947 से पहले जो भारत था वो आजाद नहीं था, वो आपको भरना है। ग्रामर की दृष्टि से आप कैसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा बिफोर 1947 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी 1947 से पहले भारत जो है वो आजाद नहीं था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम, तो यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वुमेन। 51 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 हु रोट हाइपरिन एंड इनमेर 2021 में पूछा जा चुका है, ये किसने लिखा, तो ये मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है। कौन, जॉन किट्स ने, किसने, जॉन किट्स ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्लीज अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे, कुछ ही घंटे बचे हुए, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ब्लैंक इज स्वेल्टरिंग विद द हेड ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, ठीक है, तो यहां जो हो जाएगा मिसिसिपी, क्या हो जाएगा मिसिसिपी ब्लैंक से। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, ठीक है, तो यहां जो यानी बॉय जो वो मतलब ट्री में यानी पेड़ में चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस आपको बनाना था, पैसिव वॉइस आपका ऑप्शन ए में दिया गया जो राइट है। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया 55 में वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर, यानी मैं उसको देखा, नदी को पार करते हुए उनको देखा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका जो पैसिव वॉइस जो बदल जाएगा वो हो जाएगा ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस, यानी ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस, यानी बाय अस हो जाएगा, वी अस में बदल जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं। देखिए आपका प्रेजेंट टेंस परफेक्ट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट टेंस परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज या एम या प्लस आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंट टेंस परफेक्ट का रूल होता है। अब इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो सिर्फ आपको बिंग लगा देना है, इज एम आर के बाद सिर्फ आपका पैसिव बनकर तैयार हो जाएगा। और रूल तो आपका अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाता है, और बाय और भी तो लगता ही है जब पैसिव की बात की जाए। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका इज अ बुक बिंग रीड बाय यू, यानी क्या तुम्हारे द्वारा किताब को पढ़ाया गया, तुम्हारे द्वारा किताब को पढ़ा जा रहा है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 हु वाज influenced by the गांधी जी, he was influenced by गांधी जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, यानी एमएलके जूनियर, जिनको क्या बोलते हैं एमएलके जूनियर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेग्रो के खिलाफ यानी एक तरह से मतलब काले और गोरो लोगों के खिलाफ भेदभाव जो था वहां अमेरिका में, इनको बड़ी जोर से ये बात को आगे रखा था। एक तरह से जो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको दूर रखा जाता था, उनके साथ एक तरह से बदतमीजी की जाती थी समाज में, तो वो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, आवाज को उठाया। और ये मतलब अलाबामा को जो स्टेट है जहां नेग्रो लोग रहते थे उनको एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। कौन, एमएलके जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया कि टू विच स्टेट डज यू वांट टू सी एज डेवलपमेंट स्टेट, यानी अलाबामा, यानी अलाबामा जस्ट मैंने अभी बोला कि एक तरह से अलाबामा को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे, विकसित स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। कौन, सभी लोग यानी नेग्रो लोग, लेकिन वो मतलब मार्टिन लूथर किंग बोलते थे कि ये एक तरह से स्टेट जो होनी चाहिए डेवलप स्टेट होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 59 में हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग। कौन हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 आपका स्क्रीन पर हु हैज मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, तो हो जाएंगे आपका वाल्टर डेलामेर। कौन हो जाएंगे, वाल्टर डेलामेर। जॉन डॉन तो आपका क्या लिखा, स्वीटेस्ट लव लिखा है, डीएस लॉरेंस आपका सनेट लिखा, ठीक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं मेरी मौत हो जाएगी, मेरी एक तरह से मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर इज, यानी ये इनको कौन याद करेगा, तो ये जो लाइन लिया गया, ये लाइन लिया गया आपका एन एपिटाफ से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ एवर रेयर ब्लैंक्स रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, तो ये जो लिया गया एन एपिटाफ से लिया गया, कहां से, एन एपिटाफ से लिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 63 वाल्टर डेलामेर बिलोंग्स टू द ब्लैंक्स एज, तो वो नहीं कौन सा एज में, एक तरह से कौन सा मतलब एज में थे वो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का मॉडर्न, क्या हो जाएंगे मॉडर्न। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हु वाज अ फिलोसोफर हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन, यानी वो गणितज्ञ भी थे, फिलोसोफर यानी दार्शनिक भी थे, हिस्ट्रियन यानी इतिहासकार भी थे, कौन थे बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन का एमएलके यानी बर्टरैंड रसेल। कौन थे, बर्टरैंड रसेल क्या थे, एक मैथमेटिक्स भी थे, दार्शनिक भी थे और हिस्ट्रियन भी थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 द सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन, यानी सिनोनिम आपको पूछा गया
यानी समान अर्थ जो होते हैं। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान पाए जाते हैं। बालुई रेत यानी बहुत दूर तक होती है जो, ठीक है, जहां ऊंट वगैरह खूब दौड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, द सिनोनिम ऑफ अबॉट। अबॉट का आपको क्या पूछा गया? सिनोनिम पूछा गया समान अर्थ वेलिंग। अबॉट का वेलिंग, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, द सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आप क्या पूछेंगे? सिनोनिम बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराया है। कैलेमिटी क्या हो जाएगा? कैलेमिटी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया कि द सिनोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का क्या हो जाएगा? एंशिएंट का आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओल्ड। क्या हो जाएगा? ओल्ड यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना यानी प्राचीन, और ओल्ड का भी मतलब क्या होता है? पुराना यानी प्राचीन, ठीक है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया कि व्हेन ब्लैंक्स वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज यानी स्पीशीज। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? 69 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कि व्हिच क्रिएटर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द राइटर। यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा आपका 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्ड्स। क्या हो जाएगा? बर्ड्स यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि 71 पूछा गया कि द सिंगर एंड द एक्टर ब्लैंक्स वेयरिंग सिमिलर जैकेट्स। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वर। क्या लग जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। अब देखिए 72 में पूछा गया द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर ब्लैंक्स इन द स्कूल आर या इज या फिर एम ये आर इज आर हैज हैव, ठीक है। तो यहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है तो यहां इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर a snake कार्मल ब्लैंक्स कोबरा पोइजनस स्नेक, ठीक है, यानी पॉइजनस स्नेक यानी जहरीला सांप, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का वो जाएगा आपका कच्चेज यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 एन ओल्ड बेगर ब्लैंक्स फॉर आर्म्स एट द गेट, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा आपको वर्ब भरना है। वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? यहां लग जाएगा आपका बेग्स यानी V5 लगेगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया द अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन यानी द अर्थ। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग किससे दर्शाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। द अर्थ आपका क्या है? आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और हर वर्ब V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है तो क्या लग जाएगा? मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन यानी अर्थ जो चक्कर लगाता है सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर अर्थ क्या करती है? घूमती है, चक्कर लगाती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगी 75 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि साइंस बिलोंग्स आवर ओपिनियन यानी जो होता है साइंस हमारे ओपिनियन पर, हमारे सोच पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ को मानना पड़ेगा ना। यानी साइंस इफेक्ट्स और ओपिनियन यानी हमारे सलाह पर, हमारे विचारों पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे दिमाग पर एक तरह से इफेक्ट डालता है। साइंस से पढ़ेंगे तो दिमाग थोड़ा सा बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 सानिया मिर्जा ब्लैंक्स टेनिस। तो यहां आपको वर्ब भरना है। क्या वर्ब भरा जाएगा? वो जाएगा प्लेज यानी सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस यानी सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 78 यू एंड सी ब्लैंक्स सेलेक्टेड फॉर द एक्सटेम्पर कंपटीशन यानी एक्सटेम्पर कंपटीशन, ठीक है। तो एक्सटेम्पर कंपटीशन है तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो जाएंगे आपका हैव बीन। क्या हो जाएंगे? हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया हिज हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ब्लैंक्स अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। तो यहां जो राइट आंसर जाएंगे वो जाएंगे आपका इज। क्या हो जाएंगे? इज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स ब्लैंक्स सेलेक्टेड फॉर द टीम। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन है ना, तो वो लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। नाइदर of the two brothers were selected for the team। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया कि आई एडमायर योर बोल्डनेस, सॉरी ये आई एडमायर योर बोल्डनेस। तो यहां जो सही आपको भरना है, क्या भरना है? सही से जो वो लिखा गया तो ये सही हो जाएगा आई एडमायर योर बोल्डनेस। मैं तुम्हारी बोल्डनेस की एडमायर करता हूं, प्रशंसा करता हूं, प्रेज करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रॉबिन स्पेक एंड एल्डरली बिलोंग्स टू दैट, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका रॉबिन। क्या हो जाएगा? रॉबिन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया द सोल्जर बिलोंग टू ब्लैंक्स। तो कहां के रहने वाले थे सोल्जर? तो ये कहां के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आपका इंग्लैंड के। कहां के? इंग्लैंड के। यानी रूपर्ट ब्रूक वाला पोएम से लिया गया ये लाइन। कहां से? रूपर्ट ब्रूक, याद है
है वार पोएट। अब देखिए रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस द ब्लैंक्स, तो वो क्या करते हैं इंग्लैंड की प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो वो अपने देश की तारीफ करते हैं, इंग्लैंड की तारीफ करते हैं। यानी पोएम में द सोल्जर में ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 84 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 85 पूछा गया कि द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मेमोरीज यानी मैसेज ऑफ ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वार हो जाएंगे, किनका वार का व्याख्या करते हैं, वार के बारे में, युद्ध के बारे में बोलते हैं, युद्ध के बारे में वो व्याख्या करते हैं द सोल्जर में कौन, रूपर्ट ब्रूक। अब देखिए सोनेट ऑफ अ पोएम ब्लैंक्स लाइंस, देखिए इनको कहते हैं यानी सोनेट जो होती है 14 लाइन की जो कवि यानी 14 लाइन की जो कविता होती है, पोएम होती है, उसको बोलते हैं सोनेट। क्या बोलते हैं उनको, सोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि साइबी वाज ब्लैंक्स जापानीज बॉय। ठीक है, साइबी वाज ब्लैंक्स जापानीज बॉय, तो कितना साल उम्र था यानी कितना साल के थे साइबी, वो 14 साल के थे, 12th ईयर ओल्ड यानी 12 साल के थे। कितने साल के, 12 साल के थे, यानी 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 87 का राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 88 में पूछा गया साइबी वाज अ 12 ईयर्स ब्लैंक्स बॉय, तो ये कहां थे, साइबी कहां के थे, जापानीज बॉय थे ना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 89 व्हाट डिड साइबी अप्लाई टू गेट रिड ऑफ द अनप्लीजेंट, क्या हो जाएगा अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका टी लीव्स, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया सी इज ब्लैंक्स आवर लेट, सी इज ब्लैंक्स आवर लेट यानी एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, यानी सी इज एन आवर लेट यानी वो 1 घंटा लेट आई, 1 घंटा देर करके आई, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आई हैव ब्लैंक्स 1 रुपी नोट। ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या लगेगा, 91 से पहले जो आर्टिकल लगेगा वो ए लगेगा, आई हैव अ 1 रुपी नोट यानी मुझे मेरे पास एक 1 रुपया का नोट है, 1 पैसा का नोट है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 गॉड इज अ ब्लैंक्स यानी गॉड जो है क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है, वेजिटेबल ग्रेन या फिर सूट्स है, तो गॉड जो क्या है एक प्रकार का फ्रूट है, यानी गॉड क्या है एक प्रकार का 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रूट, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आई थिंक आई ब्लैंक्स न्यू कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहां जो है आई ब्लैंक्स अ न्यू कैलकुलेटर, तो यहां आई थिंक आई देखिए आप ब्लैंक्स ए न्यू कैलकुलेटर, तो यहाँ को क्या करना है मतलब वर्ब भरना है, तो कौन सा वर्ब भरेंगे जो आपका एक तरह से मीनिंगफुल मतलब सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल बन जाए, यानी एक तरह से कुछ भावना मिले उससे, उसका मीनिंग यानी शब्द बने। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है 93 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नीड। आई नीड, आई के साथ क्या लगता है V1 लगता है ना, आई हैव सिंगुलर बट टेक प्लूरल, वो एक तरह से एक्सेप्शन है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नीड अ कैलकुलेटर, न्यू कैलकुलेटर, मुझे एक न्यू कैलकुलेटर की जरूरत है। अब देखिए 94 में पूछा गया कि आई ब्लैंक्स 18, देखिए आपका सब्जेक्ट हैव 3, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहां से लिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है, हैव में टिक करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन आपका 95 में पूछा गया कि आई ब्लैंक्स लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, ये 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आई ब्लैंक्स ठीक है लाइक, तो लाइक से पहले आपका V1 ये इस्तेमाल हो चुका है, तो V1 जो इस्तेमाल हो चुका है, तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डू नॉट, आई डू नॉट लाइक, तो डू नॉट के बाद हम लोग क्या करते हैं V1 इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ V1 से पता चल गया कि इससे पहले क्या लगेगा, हैव नॉट तो नहीं लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि डज नॉट लगेगा तो डू नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका आई है तो वो क्या डू लेता है, V1 लेता है, ये डज तो आपका क्या है V5 है, डू आपका है सिंगुलर बट टेक प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगा आई डू नॉट लाइक लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनने की कोई आदत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि राम ब्लैंक्स कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, तो ट्वाइस आ जाए, ये ट्वाइस जो आ गया ना ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है सॉरी यहां जो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज, यानी राम हैज कॉल्ड द ट्वाइस दिस मॉर्निंग, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हेल्पलेस, टीएस एलियट, किसने फाइंड किया, किसने पता किया कि मैकेविटी जो है बिल्ली जो है वो क्या है मास्टरी है, यानी टाइट है, एक तरह से लेजी है, आलसी है और हाफ स्लीप है, बहुत चुस्त है, यानी डिसीटफुलनेस क्राइम करने में आगे है। अब देखिए मोगोजरी एंड ग्रेडल वाला आल्सो ब्लैंक्स, ये भी एक प्रकार का कैट्स है, क्या है बिल्लियां हैं, कैट्स है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि इस ब्लैंक्स यूरोपियन, तो यहां जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा ए, लगेगा क्या लग जाएगा ए लग जाएगा। अब देखिए वंस देयर वाज ब्लैंक्स किंग, तो यहां जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा ए, यानी वंस देयर वाज अ किंग, एक राजा था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ही घंटे के बाद आपको यहां से सेम टू सेम क्वेश्चन प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार प्लीज जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हुए थोड़ा सा हेल्प उनका भी हो जाए, तो वीडियो को लाइक कर दें और जम करके शेयर कर दें। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे
फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ सॉरी, एक बात मैं बोल दूं, अगर आप लोग को क्वेश्चन पर आप लोग को आंसर शीट चाहिए, आप लोग को आंसर शीट चाहिए क्वेश्चन का, तो प्लीज टेलीग्राम में आप लोग सेंड कर देंगे क्वेश्चन का फोटोकॉपी, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा एग्जाम हॉल में जो मिलेगा उसका आप क्या करेंगे, फोटो करके टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, ठीक है। आपको एक तरह से आईडी भी पहचान लिया जाएगा और आपको एक तरह से मेरे हमसे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में डायरेक्टली फोटो लेकर के फोटो सेंड कर देंगे टेलीग्राम में, आपको आंसर शीट यहां सबसे पहले मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे।